हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल शीट पे वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वी लुकअप का उपयोग किसी बड़ी टेबल या डेटा शीट में से किसी विशेष जानकारी को खोजने और निकालने के लिए ये डेटा को लंबवत ऊपर से नीचे खोजता है। तो हम देखने वाले हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ से हमें कीबोर्ड की कंट्रोल सी दबाना होगा। यहाँ से हमने कर लिया कॉपी और इसका रिजल्ट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा पेस्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें क्लिक करना होगा। कर दिया हमने। इसके बाद में ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर हमें जो हमारा कुछ डाटा दूसरी कॉलम में जा रहा है तो यहाँ से हमें माउस का डबल क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें सीरियल नंबर की लिस्ट बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें डाटा पे जाना होगा। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा हमें डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा लिस्ट पे जाने के बाद जिस भी डाटा की हम लिस्ट बनाना चाहते हैं उस डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। कर लिया हमने सेलेक्ट। इसके बाद में यहाँ से हमें ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हमें देखना हो सीरियल 1 का, अगर हमें देखना है सीरियल 2 का, तो इस प्रकार से हम लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जो भी अगर हमारे पास डाटा हो एक्सेल शीट पे कैसी भी रिपोर्ट हो हम उस पे वीलुकअप का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इक्वल दबाना होगा कीबोर्ड का और यहाँ से हमें अगर हमें यहाँ से इक्वल दबाना होगा। इक्वल दबाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा वीलुकअप का फॉर्मूला। यहाँ से हमने कर दिया वीलुकअप का फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें इसके बाद में हम किसके आधार पर देखना चाहते हैं हमारा डाटा। हम देखना चाहते हैं सीरियल नंबर के आधार पर। इसके बाद में कीबोर्ड का यहाँ से F4 करेंगे। F4 करने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा डाटा होगा उसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें F4 करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा रो के आधार पर हम देखना चाहते हैं। यहाँ से हमें ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से माइनस करना होगा। अगर यहाँ से माइनस जब करेंगे अगर हमें यहाँ से अगर रो रो 1 2 3 रो के नीचे देखते हैं जब तो माइनस करते हैं। जैसे हमने यहाँ से कोमा लगा के 0 कर दिया हमने तो यहाँ से 0 को हम दिखा सकते हैं ट्रू। यहाँ से एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हमने एंटर किया और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से पकड़ के खींच देंगे। देखो इस प्रकार से हम रिजल्ट ला सकते हैं। जैसे हमें देखना है 6 का रिजल्ट देखना है इस प्रकार से हम रिजल्ट देख सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ से अगर इस शीट पे यहाँ देखना चाहते हैं तो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ से हमें पूरा डाटा को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें लिस्ट बनाना होगा। तो देखो हम वापस अगर लिस्ट बनाना हो तो हम बना सकते हैं। यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं। अगर इसी को यहाँ से उठा के यहाँ रखना हो तो यहाँ भी रख सकते हैं। अगर इसको कॉपी करना हो तो कॉपी भी कर सकते हैं। अगर इसको उठा के रखना हो तो यहाँ से इस प्रकार से रखना रहता है। अगर कॉपी करना हो तो यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे। इसके बाद में यहाँ से कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगवाने के बाद यहाँ से वीलुकअप का फॉर्मूला लगाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें सीरियल नंबर पे क्लिक करना होगा। F4 करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद हमारे पास जो भी डाटा है उस डाटे को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से हमने किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से F4 करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। हम देखना चाहते हैं रो के आधार पर। तो यहाँ से हमने रो पे क्लिक किया और यहाँ से हमने ब्रैकेट अप्लाई किया। ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमें माइनस करना होगा और यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से हमको गिनना होगा। जैसे हमने यहाँ से गिना है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो,
4th रो, 5th रो और 6th रो, यानी 6 रो के नीचे हम डाटा देखना चाहते हैं। यहाँ से माइनस करना होगा 6, इसके बाद में कोमा लगाना होगा, कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमने कर दिया 0, एंटर किया हमने, यहाँ से हमने एंटर कर देंगे और इस प्रकार से हम रिजल्ट ला सकते हैं। यहाँ से हमने रिजल्ट निकाल लिया, पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखो, अगर हम कैसे भी अगर हम रिजल्ट निकालना हो तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। देखो, अगर हमें यही डाटा अगर हमें यहाँ निकालना हो तो हम देखो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ से कंट्रोल सी किया हमने और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा और यहाँ से हमें इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा वे लुकअप का फॉर्मूला। इसके बाद में यहाँ से हम किसके आधार पर देखना चाहते हैं, सीरियल नंबर के, यहाँ से F4 करना होगा, कोमा लगाना। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें पूरे डाटे पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से हमने किया, पूरे डाटे पे सेलेक्ट कर लिया हमने और इसके बाद में F4 किया हमने। F4 करने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा, इसके बाद में रो लगाना होगा। रो के आधार पर देखना चाहते हैं, यहाँ से हमने ब्रैकेट किया। ब्रैकेट लगाने के बाद माइनस करेंगे। एक रो के हम नीचे एक डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ से 1 कर देंगे, हम कोमा लगा देंगे और यहाँ से 0 कर देंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अगर आज हमने इस वीडियो के अंदर VLOOKUP के फॉर्मूले के बारे में बात किया है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है। अगर देखो, हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर पूरा रिजल्ट देखना हो तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर हमें ऐसे देखेंगे तो काफी टाइमिंग भी लग जाता है और इसमें हम एक सीरियल वाइज, नंबर वाइज हम देख सकते हैं पूरे डाटे को। अगर यहाँ से हमने इसका रिजल्ट देखना है तो इसका भी देख सकते हैं, जो भी अगर हमें रिजल्ट देखना हो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे फ्रेंड्स।